हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो मेरा ब्लॉग है वो है ट्यूसडे का है और अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो 11:30 बजे से जो है आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें आप लोगों को आज देखने को मिलेगा, मैं अपनी जो मेरी गोदरेज है ना उसको आज मैं साफ़ करूँगी। पूरा मैसी हुआ पड़ा है तो बस आज की सफाई चालू है हमारी। तो जैसे कि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सबके घरों में साफ़ सफाई का कार्यक्रम तो शुरू हो चुका होगा, है ना। तो मतलब इसको आप दिवाली वाली सफाई भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको कर देंगे तो फिर दिवाली में फ्री रहेंगे, करना नहीं पड़ेगा, है ना। तो बस यही सोच के मैं लग गई थी। तो यहाँ पे ना एक साथ सबको खाली नहीं करूँगी, आधा आधा करके मैं यहाँ पे खाली करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेटी का और हस्बैंड जी का और बेटा का एक साइड रहता है, तो उन लोगों का सेक्शन पहले मैं सबसे पहले खाली करूँगी, फिर उसके बाद उसको मैं शेड करूँगी ऐसा। तो जहाँ जो हमारे अलमारी का एक साइड का सेक्शन है ना, उसमें बेटा का कपड़ा भी रहता है, बेटी का कपड़ा भी रहता है और हस्बैंड जी का भी रहता है। और एक साइड का जो है ना उसमें पूरा मेरा कब्जा है उसमें पूरा मेरा रहता है। तो भी ना वो भरा हुआ है और कहीं जाओ ना तो फिर कपड़े नहीं रहते हमारे पास पहनने के लिए, ऐसा तो हाल है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैंने कर लिया है खाली अच्छे से। और इस बार तो मैं सोच के रखी हूँ कि जो भी चीज़ें काम की नहीं है ना उसको सही से संभाल के अब नहीं रखना है, या तो उसको यूज़फुल बनाना है, पहनना है, या तो उसको फेंक देना है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो। तो देखिए ये ना मैं पूरा खाली कर ली हूँ। और इसमें से बहुत सारे ऐसे कपड़े रहते हैं ना जो बच्चे नहीं पहनते हैं, फिर भी हम उनको संभाल के रखे रहते हैं कि भाई आज नहीं तो कल पहनेंगे, ऐसा है ना, फेंकते नहीं हैं लालच बस। तो ऐसा बहुत सारा सामान है इसमें अलमारी में, और मेरे कपड़े में भी ऐसा बहुत सारा है कि कुछ कपड़े तो ऐसे हैं ना जो थोड़े से टाइट हो गए हैं, तो इसी उम्मीद से रखे हुए हैं कि भाई थोड़ी तो पतले होंगे तो कभी पहनेंगे ऐसा। तो पता नहीं पतले होंगे भी कि नहीं होंगे। तो जो काम का नहीं है ना उसको तो मैं अब निकाल ही दूँगी, क्योंकि अलमारी पूरी भरी भरी पड़ी रहती है और हमारे लिए ना जगह ही नहीं है, क्योंकि छोटी सी तो अलमारी है इस वजह से। और दूसरी हम ला नहीं सकते हैं, हमारे पास है, गांव में रखी हुई है, लेकिन यहाँ जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, इस वजह से ना यहाँ पे एक की रखी हुई है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बस यही सोच रही थी कि जितनी भी जो यूजफुल चीज़ें नहीं होंगी उनको तो हटा ही दूँगी इस बार मैं। हर बार रख लेते थे कि अरे नहीं, मतलब मन ही नहीं करता था फेंकने का, मोह माया लगता था ना, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मैं पूरा डिसाइड कर ली हूँ कि इस बार तो मैं निकाल के ही रहूँगी और अपने लिए ना जगह बना लूँगी अलमारी में। तो यहाँ पे सब कपड़ों को हम कर लेंगे फोल्ड। और यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी भी बैठी हुई हैं। तो बच्चों के साथ कोई भी काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ और वो है ना पूरा बिगाड़ दे रही है कि मैं भी फ़ोल्ड करूँगी ऐसा। और जब कुछ काम करने लग जाओ ना घर का, तो फिर बच्चे भी ना साथ ही में बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे कि हम थोड़ा सा बाहर खेल लें, मम्मा काम करें, तो नहीं, पूरा सहयोग उनको जो है ना वो करना होता है। तो बस मेरी बेटी का भी यही हाल है। और देखिए जैसे ही मैं ना वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ ना, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पीछे से, ये देखिए। तो मैडम जी आके बैठ गई हैं कि मम्मा आप यहाँ पे बैठे हो तो हम भी बैठेंगे। तो बस वो ना बोल तो नहीं रही है, मैंने उसको मना किया हुआ है कि हल्ला नहीं करना, लेकिन अपना खिलौना जो है ना उसको बराबर से ठोक रही है कि आवाज़ आती रहे, डिस्टर्ब होता रहे, ऐसा हाल रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ तो वो बिगाड़ दे रही, मैं तो माथे ही पकड़ के बैठ गई भाई। इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ काम करना है। देखिए जैसे ही मैं उसको फोल्ड करके रखती हूँ ना वो तुरंत से ले लेती है। तो चलिए यहाँ पे पाखी के कपड़े जो हैं उनको मैं ना अच्छे से कर दी हूँ फोल्ड। और जो पार्टी वेयर टाइप के हैं उनको अलग पॉलीथीन में रख दी हूँ, थैले में रख दी हूँ। और जो ठीक ठाक है कहीं आने जाने के लिए उनको अलग रख देंगे। और जो अभी कभी मार्केट पापा के साथ चल देती है इधर उधर, उसके लिए अलग। तो सबको अलग अलग करने से ना आसानी से मिल जाता है। अब वरना एक ही में सबको रख दो ना तो बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ ताकि जल्दी से मिल जाए। और इसमें है बेटे के कपड़े, तो आप लोग देख सकते हैं उसकी ड्रेस वगैरह भी है, जो कि पुराने वाले स्कूल की, अभी तो न्यू स्कूल में वो जा रहा है ना,
तो ये ड्रेस ना किसी काम की नहीं है, मतलब अब काम नहीं आएगी। फिर भी मैं ना इसको संभाल के रखी हुई थी, लेकिन अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी और दे दूँगी किसी को। तो ये देखिए एकदम न्यू ड्रेस है, रखी हुई है, टैग तक नहीं निकला है। लेके आ गए थे हस्बैंड जी पहले ही, लेकिन अब दूसरी स्कूल में एडमिशन हो गया तो फिर वापस तो करेंगे नहीं, ले लिए हैं एक बारी तो इन लोगों को भी मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे देख रही हूँ जो मुझे काम के नहीं लग रहे हैं उनको ना निकाल के मैं मशीन के ऊपर रखते जा रही हूँ, तो थोड़ी सी जगह भी बन जाएगी। और ये यहाँ से निकल आए हैं पाखी के 2 टॉप, जो कि कभी कभी ऐसा रहता है ना हमारे पास चीज़ें रहती है और हम भूल जाते हैं कि ये है कि नहीं है। तो ये टॉप ना इसके पाखी की दादी लेके आई थी बहुत पहले, जब वो छोटी सी थी तो उसको होता नहीं था पूरा पैर तक उसके गाउन जैसे होता था, तो मैं रख दी थी। तो मेरे को तो याद ही भूल गया था, लेकिन अभी जैसे ही खोली ना तो फिर मिल गया। तो चलिए इसमें बेटा का कपड़ा रख देती हूँ इस क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र में। तो इसको मैंने मीशो से मंगाया था, तो ये भी बहुत यूज़फुल है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए इनको मंगाए हुए ना। थोड़ी सी चैन ख़राब नहीं हुई है, थोड़ी सी सिलाई खुल गई है, मतलब मशीन चलानी पड़ेगी इसमें। फ़िलहाल अभी रख देती हूँ भर के मैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से रख दिया है। इसमें है बेटा का कपड़ा जितना भी है, और बाकी का कपड़ा थैले में रख दिया है मैंने। तो सुबह से मैंने खाना पीना वगैरह जो है वो कर लिया था। मैं कहीं आराम से करूँगी ये वाला काम, क्योंकि ये सब काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1-2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े रहते हैं, सबको निकालो, फोल्ड करो, देखो ताको। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी हेल्प भी कर रही है पाखी, और थोड़ी सी मस्ती भी कर रही है। तो देखिए सो जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि कपड़े फोल्ड है पापा के, तो उसको मत बिगाड़ो, लेकिन वो बात सुन नहीं रही है। तो उसको यहाँ पे मैं डांटते भी जा रही हूँ और उसको देख के हंस भी रही हूँ, वो क्या क्या ले लेके ना पहन ले रही है। तो चलिए एक साइड का तो मैंने कर लिया है कंप्लीट। अब आई है बारी मेरे साइड की। तो देखिए साड़ी वगैरह हैंगर में टंगी हुई थी ना, तो कैसे कैसे हो गई है। जब मन करता है पहन के निकाल लेते हैं, इतनी हड़बड़ी रहती है, और ऐसे ही टांग देते हैं। तो कोई गिर रहा था तो कोई कैसे ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं अपना सेक्शन जो है उसको भी फटाफट से खाली कर लूँगी। तो इस घर में सबसे ज़्यादा कपड़े ना किसी के पास हैं तो वो मैं ही हूँ। मेरे पास ही बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, लेकिन फिर भी कमी लगी रहती है कि कपड़े नहीं हैं। मतलब कहीं जाना होता है ना तो हाय रे सोचना पड़ता है कि हम क्या पहन के जाएं, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अब जिसके पास 2 सेट रहते हैं तो वो लोग तो खुशी से पहन के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी साड़ियाँ, इतनी सारी साड़ियाँ हैं, और ये साड़ियाँ मतलब उस टाइप की हैं जो मैं पहनती हूँ, और कुछ साड़ियाँ बहुत हैवी हैवी हैं, वो अलग से दीवान में रख रखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पे साड़ियों के ऊपर ही सो गई है, तो इसकी मस्ती अलग ही चल रही है। तो आज का ब्लॉग है जो ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग फुल वॉच करिएगा। तो चलिए साड़ियों को अच्छे से कर लेते हैं सेट। तो मैं ना अलमारी को पोंछ के और पेपर बिछा लिया है, तो उसका क्लिप को हटा दी हूँ। तो साड़ियों को कर दूंगी मैं सेट, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे अलमारी का फाइनल लुक कि कैसे मैंने इसको अरेंज किया है सेट। और बहुत सारी स्पेस भी ना बच गई थी, क्योंकि मैं ना जो फालतू के कपड़े थे उनको सबको मैं निकाल दी थी इस वजह से। तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा।
दोस्तों मैंने कर लिया है अलमारी को सेट। देखिए यहाँ पे हैंगर में कुछ साड़ियों को मैंने टंगा दिया है, जो रेगुलर वाली रहती हैं, कभी कभी पहन लेते हैं मंदिर वंदिर जाने में। और यहाँ पे है इसमें, और इसमें है मेरे सूट्स। और ये जो थैला है ना, तो इसमें है एक्स्ट्रा के जो पेटीकोट रहते हैं ना, मैंने उनको यहाँ पे रख रखा है इसमें। और जो इसमें सूट है ना, वो कहीं आते जाते हैं तो पहनते हैं, वो वाले सूट हैं। और यहाँ पे पाखी के पर्स टंगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टांग दिए हैं पाखी के सारे पर्स, यहाँ पे हुक लगा हुआ था तो। और नीचे वाले सेक्शन में दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने रख रखी है अपनी साड़ियाँ पूरी। तो ये वाले सेक्शन में ना वो वाली साड़ियाँ हैं, मतलब जो यूज़ होती हैं, कभी कभी कहीं गए तो पहन लिए ना, वो वाली साड़ियाँ हैं। देखिए और ये रखा हुआ है, इसमें है जो एक्स्ट्रा के ब्लाउजेस रहते हैं ना, ये वाले पाउच में मैंने यहाँ पे रख दिया है ब्लाउज़ को। और नीचे वाले सेक्शन में जो बहुत कम हम यूज़ करते हैं साड़ियाँ, एकदम पार्टी वेयर हैं, उस टाइप की साड़ियाँ जो हैं यहाँ पे मैंने रख दिया है, तो देख सकते हैं। और साइड में यहाँ पे मैंने रखा है क्लचेस हैं कुछ, जो कभी कभार यूज़ होते हैं ना, उसको मैंने रख रखा है। तो छोटी सी अलमारी है तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। और बाकी की जो एकदम हैवी साड़ियाँ हैं शादी टाइम की, वो सब दीवान में रख रखी है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने रखा है। अब हस्बैंड जी का सेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के ऑफिस जाते हैं जो पहन के, वो वाले कपड़े रखे हुए हैं। और इसमें जो कम यूज़ करते हैं इसमें रख दिया है मैंने। और यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह जो हैं, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा की रुमाल है ना, वो वहाँ पे मैंने टांग दिया है, आप लोग देख सकते हैं ये। और इसमें है मेरे बेटे के कपड़े हैं, इसमें रख दिया है। यहाँ पे अभी खाली है तो यहाँ पे और भी कुछ आ जाएगा। और इसमें है पाखी के कपड़े कुछ, तो इसमें जो हैवी हैवी फ्रॉकें हैं इसमें रख रखा है। और दो ठो थैले में यहाँ पे रख दिया है मैंने। तो इसमें पाखी का है। और नीचे देखिए, नीचे दिखाती हूँ, तो इसमें बहुत कुछ रख रखा है, इसको भी अभी साफ़ करेंगे। तो चलिए अब इसकी बारी है, इसको फटाफट से हम क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अलमारी को अच्छे से कर लिया है सेट। तो मेरी छोटी सी अलमारी है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं मेरे। तो अब बारी आई थी सबसे नीचे वाले सेक्शन की, तो उसमें ना जो सामान पड़े हुए थे, तो कुछ मोबाइल के डिब्बे वगैरह थे और बल्ब वगैरह थे और कुछ चूड़ियाँ थी। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये मतलब सेट की है, साड़ी की सेट की जो चूड़ियाँ, हैवी साड़ियाँ जो होती हैं ना, तो उनको मैं अलमारी में ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे पाखी ना बिखेर दी थी। और कुछ ऐसा सामान है जिसका ना हम यूज़ नहीं करते हैं, मतलब मेरे पास ना कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो शादी के पहले की भी चूड़ियाँ, शादी नहीं हुई थी ना तब की चूड़ियाँ हैं, वो थ्रेड वर्क वाली उस टाइम पे चलती थी ना, वो वाली हैं। तो थ्रेड भी थोड़ा थोड़ा निकल गया, तो भी मैंने हर बार देख के उनको ना रख देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। मतलब मन नहीं करता फेंकने का कि कभी तो पहन लेंगे करके, लेकिन वो कभी ना कभी नहीं आता है। तो अब सोच रही हूँ ना उनको भी निकाल के मैं हटाई दूँगी, जो एकदम ज़रूरी है उसी को रखूँगी। क्योंकि लालच करना भी ना बुरी बलाएँ होती है। हम लालच करते रहते हैं, सामान को रखे रहते हैं, नहीं फेंकेंगे, और वो कभी यूज़ नहीं आता है। और जो हमारी जगह रहती है ना, वो भी भरी भरी सी रहती है, जगह खाली ही नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे मैं ना जो यूज़ का नहीं था उसको निकाल के मैं अलग से ही रखती हूँ। और ये वाला सेक्शन भी मैंने कर दिया है क्लीन। तो इसमें है मेरी चूड़ा है, ब्राइडल चूड़ा है जो शादी टाइम का, वो है। और इसमें है कुछ चूड़ियाँ। तो ये ऐसी चूड़ियाँ हैं जो मतलब हैवी साड़ियाँ हैं ना, उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ हैं जो इसमें रखी हैं। बाकी की चूड़ियाँ मैंने ड्रेसिंग में रख रखी है। और यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ एल्बम्स। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के बल्ब रहते हैं, सब बल्ब हैं। और हेडफोन का डिब्बा, मोबाइल का डिब्बा वगैरह, ये सब यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों की रखी हुई है पिगी बैंक। तो ये मेरी अलमारी कुछ इस तरह से मैंने कर दी है सेट। और ये सब करने में 1 घंटा लगा है बच्ची के साथ।